हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टुडेस वीडियो। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही हाई इल टॉपिक जो कि है चॉइस ऑफ स्टेरिलाइजेशन। कोविड-19 के चलते ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस मेडिकल या फिर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज़ की जाती है नॉर्मली, और ये आपका एक माइक्रो का टॉपिक भी कवर कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले अपन देखते हैं कि इनोकुलेटिंग वायर लूप्स और टिप ऑफ फोर्सेप्स के लिए क्या स्टेरिलाइजेशन टेक्निक यूज़ करते हैं। तो इसके लिए अपन लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग। तो अपन लोग टिप ऑफ फोर्सेप को बर्निंग फ्लेम के सामने बर्न करते हैं जिससे कि उसका स्टेरिलाइजेशन हो जाता है। नेक्स्ट अपना कंटामिनेटेड क्लोज एनिमल कार्केसेस और प्लास्टिक लाइक पीवीसी एंड पॉलीथीन, इसके लिए अपन लोग यूज़ करते हैं इंसिनरेशन। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना ग्लासवेयर, स्काल्पल, फोर्सेप, कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और टेस्ट ट्यूब, इनके लिए अपन लोग यूज़ करते हैं हॉट टियर 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन लोग ग्लासवेयर, स्काल्पल, फोर्सेप, कटिंग इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट ट्यूब, तो जो भी ग्लास से बनी हुई चीज़ें हैं वो सब अपन लोग स्टेलाइज करेंगे हॉट टियर 1 से। ये बहुत पूछा जाता है एम्स में। नेक्स्ट अपना हीट लाइबल कल्चर मीडियाज, एग कंटेनिंग मीडियम्स या फिर सीरम कंटेनिंग कल्चर मीडियम्स, इन सब को अपन लोग स्टेलाइज करते हैं इंस्पिरेटर से। इन सब चीज़ों को अपन लोग स्टेलाइज करते हैं इंस्पिरेटर से। आई होप मैं क्लियर हूँ। नेक्स्ट अपना है कल्चर मीडिया एक्सेप्ट विच आर कंटेनिंग सीरम, एग एंड ड्रेसिंग्स, ग्लोव्स, एप्रन एंड ऑल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट शार्प सूचर्स मटेरियल एक्सेप्ट कैटगट। कैटगट को छोड़ के जो भी सूचर मटेरियल जो भी बचता है उसको सबको अपन लोग स्टेरिलाइज करते हैं ऑटोक्लेव से। गाइस, ऐसे कल्चर मीडिया जिसमें कि एग, सीरम और शुगर नहीं है उनको अपन लोग स्टेरिलाइज करेंगे ऑटोक्लेव से। नेक्स्ट अपना ड्रेसिंग, ग्लोव्स, एप्रन और ऑल सूचर मटेरियल एक्सेप्ट कैटगट अपन लोग स्टेरिलाइज करेंगे ऑटोक्लेव से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट अपना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को अपन यूज़ करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर्स, स्टेथोस्कोप और प्रोब्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। क्लिनिकल थर्मामीटर्स, स्टेथोस एंड प्रोब्स आर स्टेरिलाइज बाय आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अपना फंगल स्पोर्स। फंगल स्पोर को स्टेरिलाइज करने के लिए अपन लोग यूज़ करते हैं मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अपना सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप्स, प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स एंड फेस मास्क। तो जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर है उसमें जो भी स्कोप्स अपन यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसको अपन स्टेरिलाइज करते हैं 2% ग्लूटाल्डिहाइड। तो ये तो आपने इंटर्नशिप की जो पोस्टिंग होती है उसमें आपने देखा भी होगा कि 2% अपन लोग ग्लूटाल्डिहाइड यूज़ करते हैं अपन लोग हिस्टोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप, फाइबर ऑप्टिक एंडोस्कोप्स, प्लास्टिक एंडोट्रैकियल ट्यूब्स और फेस मास्क को स्टेरिलाइज करने के लिए। नेक्स्ट अपना फ्यूमिगेशन ऑफ ऑपरेटिंग थिएटर्स, वार्ड एंड लैब्स, दिस इज डन बाय बीटा प्रोपेलेक्टॉन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका फ्यूमिगेशन करते हैं अपन लोग ओटी में। नेक्स्ट अपना ऑर्थोस्कोप्स एंड यूरिथ्रोस्कोप्स, दिस आर स्टेरिलाइज्ड बाय प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन। हार्ट लंग मशीन, रेस्पिरेटरी मशीन्स, डेंटल इक्विपमेंट, सूचर्स, books and clothing are sterilized by ethylene dioxide. Ethylene oxide is used for sterilization of heart lung machine, respiratory machines, dental equipment, sutures, books and clothes. I hope मैं clear हूँ। Bacterial vaccines and intravenous solution are sterilized by filtration technique. And this filtration technique is called Sies filters. Sies filter is used for filtration of bacterial vaccines and intravenous solution. Next अपना sharp instrument. Sharp instrument हम लोग स्टेरिलाइज करते हैं 5% क्रिसॉल एंड हॉट एयर ओवन से। नेक्स्ट इज कैटगट। कैटगट स्वैब्स, प्लास्टिक syringes, needle, gloves, catheter and grafts, these are cold sterilization. These are sterilized by cold air sterilization. This is also called gamma sterilization. So this is the cold method of sterilization.
no heat is produced in this method, so this is called cold sterilization. So catgut, swabs, plastic syringes, needles, gloves, catheters and grafts are sterilized by cold air sterilization, which is also called gamma sterilization. So catgut is the only suture material which is sterilized by ionizing radiation. Next is disinfection of surgeon's hand prior to surgery is done by chlorhexidine solution. डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल साइट प्रायर टू सर्जरी इज डन बाय आइडोफोर. ये तो आपने देखा ही होगा सर्जरीज में आइडोफोर अपन लोग यूज़ करते हैं. डिसइंफेक्शन ऑफ सर्जिकल साइट विच इज एन बेटाडीन कंटेनिंग सॉल्यूशन 10% बेटाडीन इज यूज्ड विच इज ऑल्सो कॉल्ड आइडोफोर विच इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ सर्जिकल साइट्स प्रायर टू सर्जरी. नेक्स्ट इज डिसइंफेक्शन ऑफ स्किन प्रायर टू वेनोपंचर और इम्यूनाइजेशन. It is done by 70% alcohol, 70% ethanol is used for disinfection of skin prior to venopuncture or immunization. Next is cleaning up of blood spill from a patient of hepatitis C and hepatitis B. So to prevent the universal precaution, we used to sterilize the spill blood from the hypochlorite solution. This is the most important question. So cleaning up of the blood spills are done by the hypochlorite solution. 0.5% hypochlorite solution is used to sterilize the blood spills. So what is sterilization or intermittent sterilization? It is heating up of any object from 100 degree for 20 minutes for 3 consecutive days. So this technique is called Tyndallization or intermittent sterilization. Heating off of anything from a temperature of 100 degrees Celsius for 20 minutes for 3 consecutive days. It is called Tyndallization. Next is next is autoclave. Autoclave is done in the temperature of 121 degrees Celsius for 15 minutes in 15 psi pressure. So temperature is 121 degrees Celsius. Time is 15 minutes and the pressure is 15 psi. I hope I am clear. Next is inspeciation, in which we heat an object in the temperature of 80 to 85 degrees Celsius for 30 minutes on the 3 consecutive days. So what is pasteurization? Pasteurization करने के 2 तरीके होते हैं. एक होता है होल्डर्स मेथड, एक होता है फ्लैश मेथड. होल्डर मेथड अपन लोग होल्ड करते हैं 30 मिनट्स तक इन द टेम्परेचर ऑफ 63 डिग्री सेल्सियस. सो इफ वी आर हीटिंग फॉर 63 degree Celsius for 30 minutes, so it is called Holder's method. But if we are heating at the temperature of 72 degrees Celsius for 15 to 20 seconds, this is called flash process, and followed by cooling to 30 डिग्री सेल्सियस. दिस होल मेथड इज कॉल्ड पॉस्चराइजेशन. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो. हैव ए नाइस डे. थैंक यू.